हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह होते ही भैया हम मदर्स का जो काम होता है, पहले सुबह-सुबह किचन में आना। एक तरफ मैंने चढ़ाया है तवा खुशी के स्कूल टिफ़िन के लिए, रोटी बनाऊँगी पनीर का पराठा, और दूसरी साइड मैंने गर्म पानी भी चढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म पानी थोड़ा-सा मिक्स करके मैं खुशी की बॉटल में भी डालती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम चेंज मतलब हो तो गया है, लेकिन फिर भी सुबह-सुबह ठंड होती है, तो अभी मिक्स पानी ही ठीक रहता है, क्योंकि आजकल बच्चों के गले भी ऐसे ही चल रहे हैं, खांसी-वांसी। तो थोड़ा-सा वार्म वाटर बच्चों को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है। और साथ में थोड़ा मैं अपने लिए भी गर्म पानी कर लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब मैं हैबिट डाल रही हूँ। सुबह उठकर मैं जब खुशी के लिए गर्म पानी करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ खुशी के लिए, तो त तभी मैं अपने लिए भी गर्म पानी कर लेती हूँ पीने के लिए। तो थोड़ी-सी हैबिट डाल रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह ना मैं सुबह उठते ही ना खाली पेट गर्म पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं ले सकती, सीधा अंदर जाके लगता है। तो लेकिन अब मैं थोड़ी-सी हैबिट डाल रही हूँ कि सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए। टिफ़िन मैंने रेडी कर लिया था, पनीर का पराठा मैंने पैक किया, और साथ साथ में मैंने एक छोटा-सा एप्पल हाफ काट के डाला, और उसके बाद मैंने फिर खुशी को उठाया। खुशी को मैं जब वो स्कूल से आती है तब नहलाती हूँ, सुबह सिर्फ़ उसको ब्रश और फेस ही वॉश करवाती हूँ, और चोटियाँ तो ख़ैर इसकी 2 ब्रेड्स एवरीडे करनी ही होती है। बेचारी अभी भी नींद में है, बड़ा तरस आता है मुझे बच्चों पर सुबह-सुबह अर्ली जब स्कूल जाना होता है। आगे-आगे तो और भी जल्दी टाइम हो जाएगा, और जब खुशी को रेडी कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही फिर मैं मियाँ जी को भी उठाती हूँ, रुद्रा को नहीं उठाती हूँ। बड़ा धीरे-धीरे सब कुछ करना पड़ता है कि रुद्रा उठ ना जाए, तो वरना फिर वो रोने लगता है कि मम्मा आकर मेरे पास लेटो। तो बस खुशी को स्कूल में ड्रॉप करके वापस घर आ गई थी। घर आकर मैंने नहा लिया था, और उसके बाद फिर चाय पी। चाय पीने के बाद फिर आगे बारी नाश्ते की। तो मियाँ जी को भी घर से निकलना था, कहीं जाना था ज़रूरी काम से, तो उन्होंने बोला कि पहले मुझे नाश्ता बनाकर दे दे। तो मैं आ गई यहाँ पर, फिर उनको दिया नाश्ता, साथ में थोड़ा-सा दही दे रही हूँ, जिसमें मैं मिला रही हूँ शक्कर, और दाल बनाई थी रात को, थोड़ी-सी दाल दे रही हूँ। दिया है मैंने नाश्ते की प्लेट, और उसके बाद भैया मैं भी खाऊँगी। मैं दाल के साथ नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं मम्मा के घर से आई थी कल वापस, तो मम्मा ने मुझे कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया ही था। तो साथ में उन्होंने मुझे थोड़ी-सी सब्ज़ी पैक करके भी दे दी थी, क्योंकि उनको पता है कि रेनू कटहल की सब्ज़ी थोड़ा खुश होकर ज़्यादा खाती है। तो उसके बाद मैं बस यहाँ पर ले रही हूँ कटहल की सब्ज़ी थोड़ी-सी, बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत ही स्वाद आता है इसका, बहुत यम्मी यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा ही रही थी खाने की, और माइक्रोवेव में सब्ज़ी गर्म होने के लिए रखी ही थी कि इतने में डोरबेल हो गई। मैंने मँगवाया था कुछ सामान, लाइक दूध तो जो एवरीडे आता ही है, तो आज मैंने दूध के साथ मँगवा लिया। आज समझ नहीं आ रहा था सब्ज़ी का क्या बनाऊँ, तो सोचा चलो जब मुझे समझ नहीं आता ना, या तो मैं जो दही वाली पकौड़ियाँ होती हैं उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ, या फिर सोया चंक्स होती हैं आलू डाल के, वही बना लेती हूँ। तो आज फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर सोया चंक्स। मैंने उसको बोला था कि स्मॉल वाला साइज़ भेजना, जो छोटा साइज़ होता है सोया चंक्स का। मुझे ना बड़ा साइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं उसने सुना नहीं या क्या कर दिया, या उसके पास डिब्बा होगा नहीं, तो उसने मुझे बड़ी वाली भेज दी। चलो कोई बात नहीं, बड़ी वाली ही बना लूँगी। तो बस नाश्ता पानी मैंने भी कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि यही मेन काम होता है कि अगर कुकिंग का काम पहले ख़त्म कर लो ना, तो उसके बाद थोड़ा-सा बाकी के काम जो होते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, कि कौन-सा काम हमारे लिए पहले ज़रूरी है वो पहले कर लें, और कौन-सा काम हम रुक कर सकते हैं जो फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। जो काम इतने ज़रूरी नहीं होते हम उसको थोड़ा-सा बाद में भी कर सकते हैं, या पूरे दिन का शेड्यूल देखकर कि कौन-सा काम जो ज़रूरी नहीं है वो बाद में हम कर लें, जिस टाइम में आपको लगे कि अब आप फ्री हो उस काम के लिए। तो ऐसे ही शेड्यूल बना लेना ठीक होता है, वरना एक ही दम से दिमाग पर प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना, उनको घर लाना, पढ़ाना, थोड़ा टाइम देना, धूप में ले जाना, जो कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर बच्चों वाला घर हो ना, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर हो, तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पर ना मैं कल ही मम्मा के घर से ये वाला चॉपर लेके आई थी। मम्मा ने अपने लिए मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। कहते हम 2 लोग तो हैं घर में, 2 मेंबर, 2 प्याज नहीं काटने होते, हाथ से काट लूँगी, मेरे से नहीं होता ये, जो चल तू ही ले जा अपने पास। मेरे पास तो ख़ैर वो धागे वाला है जो अच्छा चलता है, लेकिन कभी-कभी आजकल ना ये धागा थोड़ा-सा धोखा दे देता है, अड़ जाता है, टूट जाता है, तो फिर मुझे अब उसका ढक्कन खोल के दोबारा से उस धागे को सेट करना पड़ता है। तो मैंने कहा कुकिंग कर रही हूँ, प्याज जल जाएँगे, इससे पहले मैं फटाफट से टमाटर दूसरे वाले में चॉप कर लेती हूँ। इसी में जो मैं मम्मा के घर से लाई थी, ये भी ठीक है, थोड़ी बहुत अगर क्वांटिटी में हो कुछ तो इसमें कर सकते हैं। चलो टाइम पास के लिए 2 होने चाहिए, अगर बाय चांस कई बार एक एट अ टाइम धोखा दे दे तो दूसरा भी बंदा यूज़ कर लेता है। तो जैसे कि अभी मुझे ये थ्रेड वाला भी मैं आराम से फ्री होकर कामों से ठीक करूँगी उसका धागा, और बस किचन का काम खत्म हो गया था। कुकर मैंने बंद कर दिया था, आलू भी डाल दिए, सोयाबीन तड़का लगा के अच्छे से कुकर बंद कर दिया। अब 3-4 सीटी आने तक मैंने सोचा चलो जब तक सब्जी बन रही है बाकी के
काम कर लेती हूँ क्लीनिंग के। तो फिर मैं आ गई सबसे पहले रूम में, और रूम में आते ही ये मेरा छोटा है जो ये मेरे पीछे-पीछे हमेशा घूमता रहता है कि क्या कर रहे हो? और इसके सवालों के जवाब देते-देते मैं थक जाती हूँ। कामों में तो मैं नहीं थकती, लेकिन अब ये क्यों उठा रहे हो? आपने पिल्लो क्यों उठाया है? आप पिल्लो वहाँ क्यों रख रहे हो? आपने ब्लैंकेट को साथ वाले रूम में क्यों रख दिया? अब क्या हमने ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ना नहीं है? तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं, और मुझे काम के साथ-साथ इसका ये भी एक काम ही होता है बच्चों के साथ उसका मगजमारी करना। तो बस उसके बाद फिर ये अलमीरा मैंने साइड करके ना एक्चुअली एवरीडे ही आजकल मैं क्लीन कर रही हूँ पीछे से, क्योंकि ये जो विंडोज़ हैं काँच की, इस पर इतना पानी आ जाता है रोज़, इतनी ओस जम जाती है। तो थोड़ा-सा ना छींटे भी पड़ जाते हैं अलमीरा के ऊपर पानी से, पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए रोज़ मैं इसको साइड में करके इसको ड्राई करती हूँ, क्लीन करती हूँ कि अलमीरा खराब ना हो जाए, लकड़ी ना फूल जाए, इसीलिए रोज़ देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। बस आगे-आगे अब और 10-15 दिन की बात है, मौसम ठीक हो जाएगा, धूप आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ओस भी नहीं जमेगी, विंडोज़ पर पानी नहीं आएगा। आजकल तो इतना ज़्यादा पानी जम रहा है ना, मतलब देख-देख के ना इरिटेशन होती है हर जगह, सीलन, सीलन, सीलन। तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी इधर क्लीनिंग भी मेरी ऑलमोस्ट होने वाली है। मैंने रुद्र को भी नहलाना भी है। ये वेट कर रहा है कि मम्मा फ्री हो जाओगे, तो इसको ना नहाने का बहुत शौक है। तो बस ये कब से घूम रहे हैं, अब नहला दो ना, पानी गर्म नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं नहला रहे? ये बाद में कर लेना। आपको पता है इसके बहुत सवाल जवाब होते हैं। मैंने कहा बेटा पहले मैं थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लूँ, काम कर लूँ घर के, क्योंकि फिर दीदी को भी लाना है। तो इससे पहले मुझे होता है कि जो मोटे-मोटे ज़रूरी काम होते हैं ना घर के, वो पहले निपटा लिए जाएँ, फिर दीदी आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं टेंशन फ्री हूँ। उसके बाद तो चलो थोड़ा बहुत खाने-पीने को दूँगी, और उसके बाद तो बच्चों को सुलाना ही होता है। फिर मैं फ्री होती हूँ, जो भी मेरे फालतू के काम होते हैं पेंडिंग वाले, वो मैं दोपहर को कर लेती हूँ। तो खुशी भी आ गई थी स्कूल से, और रुद्रा ने तो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो खुशी कहने लगी कि मुझे ऑरेंज खाना है। तो मैंने कहा चलो तुम्हें अब ऑरेंज देती हूँ। ऑरेंज मैं मोस्टली बच्चों को दोपहर को ही देती हूँ। कई बार रुद्रा देख ले तो ज़िद करता है कि सुबह माँगने लगता है, सुबह खाना ठीक नहीं रहता। सर्दी का मौसम है, गले जल्दी पकड़े जाते हैं बच्चों के, तो इसलिए ऐसी चीज़ें फिर मैं दोपहर को ही देती हूँ, या जब मैं धूप में जाती हूँ बाहर नीचे, तो तब मैं डिब्बी में डालकर ले जाती हूँ ऑरेंज को, कि बच्चा धूप में खाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है किन्नू आजकल। तो बस इसीलिए मुझे थोड़ा-सा ना किचन में ही छुपा के रखना पड़ता है फ्रूट, उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल देती हूँ कि ब ब बास्केट ना देख ले ये ऑरेंज की, वरना ये ज़िद करेगा कि मुझे भी दो। तो बस खुशी ने भी ऑरेंज खा लिया था, अभी फ़िलहाल वो टीवी देख रही है। इधर मैं अब तैयारी कर रही हूँ, बेड कर रही हूँ सही, ताकि ब्लैंकेट भी ले आई हूँ, ताकि अब मैं बच्चों को सुलाऊँगी। खुशी शायद ना सोए, क्योंकि आजकल उसकी दोपहर की नींद थोड़ी-सी कम हो गई है, कभी-कभार तो वो सो जाती है, कभी नहीं भी सोती है। तो रुद्रा को अब मैं सुलाऊँगी, रुद्रा को तो पक्की रूटीन है, क्योंकि ये छोटा भी है, बच्चों में तो ख़ैर नींद की होती है ज़रूरत। बड़े बच्चे जब जैसे-जैसे बच्चा ग्रोन अप हो जाता है ना, मुझे लगता है कि उसकी नींद भी कम हो जाती है। जैसे-जैसे खुशी बड़ी हो रही है, उसकी भी नींद कम हो रही है। हफ्ते में शायद 2 दिन ही सोती होगी ये दोपहर को। तो बस हम दोनों माँ-पुत्र सोने वाले हैं। खुशी अभी आधा घंटा टीवी देखेगी, उसके बाद फिर मैं उसको बैठ जाऊँगी इवनिंग में 4 साढ़े 4 के आस-पास पढ़ाने बैठूँगी। तो बीच में सर्दियाँ बहुत थीं, तबीयत बहुत ख़राब थी, छुट्टियाँ भी बहुत हो गई हैं, काम बड़ा पेंडिंग हो रहा है उसका, तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा 2-2 3-3 पेजेज़ करवा के उसका मैं होमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ। एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा प्रेशर भी बढ़ जाता है, बच्चों पर तो पड़ता ही है, हम माँओं के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, पूरा पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो यहाँ पर बस शाम होते ही दूध वगैरह पिला के दोनों को, रुद्रा तो अब खेल रहा है बाहर, और खुशी को मैं यहाँ पढ़ाने बैठ गई हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा जैसे-जैसे क्लास बड़ी हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों पर। तो चलिए आज का व्लॉग तो यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूँगी, बाय बाय।